35वें सूत्र में भी आचार्य आनंद प्रकाश जी ने ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से आत्मा के लिए यही अर्थ किया है, जो त्रिगुण प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, उससे मुक्त रहता है। तो वहां पर चलेगा ये अर्थ? वहां पर मैंने आपके सामने जो अर्थ रखा था, इच्छा रखी थी कि आत्मा के हमेशा नित्य रूप से इच्छा रहती है, स्वभाव है उसका। त्रिगुणातीत है, भले ही यूं त्रिगुणातीत है। अब त्रिगुणातीत का मतलब इतना ही तो लेंगे कि सत्वरस्तम उसमें घुलते मिलते नहीं है, ठीक है ना। आत्मा में सत्वरस्तम आके घुल मिल नहीं जाते, इतना है ना। लेकिन क्या त्रिगुणों का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है? त्रिगुणों का प्रभाव शरीर पे, मन पे पड़ता है, उसका प्रभाव आत्मा पे आता है ना। ये जो सारा प्रीति अप्रीति विषाद आदि है, ये प्रीति किसमें उत्पन्न होती है? आत्मा में ही तो होती है। अप्रीति किसमें होती है? आत्मा में। सत्वर स्तंभ का प्रभाव आ रहा है नहीं बद्धावस्था में? गीता के भी श्लोक हैं और भी हैं, मनुस्मृति के हैं कि, और महर्षि ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि ऐसा ऐसा हो तो समझे कि मेरे में सत्वगुण उभर रहा है, बढ़ रहा है। तो सत्वगुण का प्रभाव हमारे पे होता है ना। तो अगर त्रिगुणातीत का अर्थ हम यूं करें कि भाई वो कुछ भी नहीं उसको प्रभाव होता है, छूता है, तो ऐसा तो नहीं है। इसका प्रभाव हमारे पे आता है। तो अगर केवल यूं ही पृथक रखना है कि भाई भले ही प्रभावित होता रहो लेकिन उसमें घुलते मिलते नहीं है, इसको तो कुछ कहने की बात नहीं थी। प्रसंग वहां वो ये चल रहा था कि आत्मा बद्ध क्यों नहीं होता है। बंधन की चर्चा चल रही थी कि मूल बंधन का कारण क्या है, बंधन का मूल कारण क्या है। तो जब ये प्रसंग आया, प्रकृति तो बांध नहीं सकती क्योंकि उसकी परतंत्रता है, जड़ है, और आत्मा स्वयं जाकर के बंध नहीं सकता। पृष्ठभूमि ये है। अब इसमें ये अधिक संगत है कि चूंकि आत्मा सदा मुक्त रहना चाहता है, तो वो आगे होकर के कभी नहीं बंधेगा। वो तो स्वयं नहीं बंधेगा। तो जो प्रसंग आदि की दृष्टि से जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा है। यदि उसमें भी परिवर्तन है तो ठीक है, विचारणीय तो हो ही सकती है। देखो अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, दृष्टिभेद होते हैं। प्रकृति से छूटा हुआ, उन्होंने ये शब्द वहां पर लिखे, सर्वथा छूटा हुआ। अब ठीक है, सर्वथा छूटा हुआ है तो फिर तो हम बंधन में है ही नहीं। अभी क्या है हमारी स्थिति? क्या हम इस तरह से कहेंगे कि भाई सर्वथा छूटे हुए हैं? और सर्वथा छूटे हुए हैं तो ये सारी बंधन की मुक्ति की और त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति की चर्चा ही फिर से क्या आवश्यकता है? और ये तो सत्य है ना कि हम बंधन में हैं और बंधन से मुक्ति का उपदेश शास्त्र कर रहा है। तो प्रकृति के बंधन में तो हैं हम, प्रकृति हमें प्रभावित करती है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसको तो कैसे निषेध कर सकते हैं? मतलब ठीक असंगति है। ठीक है जी। आचार्य जी, स्वामी जी अभी जो चर्चा चल रही है, आत्मा नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, और इसके बारे में पहले भी कहा कि उसका स्वभाव मुक्त होना है, चाहता है वो मुक्त होना, मुक्त नहीं रहता। तो इसी में जो पंक्ति आई है इसका आशय यही निकल रहा है कि नित्य मुक्त होना आत्मा का स्वरूप है, अर्थात वो चाहता है, ऐसा आशय निकल रहा है। अगर यहाँ नित्य मुक्त आत्मा का स्वरूप है फिर तो ये ठीक है, ईश्वर पर घट जाता। ठीक है, तो चाहना है। हाँ, चाहता है। देखिए ये व्यावृतो होना शब्द से लगता है। व्यावृतो उभय रूप जो सूत्र है 160वां, कि वो ना तो नित्य मुक्त है, सदा मुक्त रहता है, और न सदा बंधन में रहता है। बंधन और मुक्त दोनों से अलग है, व्यावृतो उभय रूप है, यानी दोनों उसके होते रहते हैं। तो मुक्ति आत्मा का स्वभाव है, वो सदा मुक्त रहता है, ऐसा नहीं कह के कि आत्मा स्वभावतः मुक्ति ही चाहता है, बंधन वो नहीं चाहता है। इस रूप में देखेंगे तो मुक्त स्वभाव बिल्कुल ठीक है। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, आचार्य जी आपने बताया कि सत्य रज तम से आत्मा प्रभावित होती है। अगर ऐसा ही है तो मुक्त आत्मा भी प्रभावित होनी चाहिए जी। कहीं प्रकृति चली तो नहीं जाती? अति प्रसक्ति, तभी प्रकृति रहती ही है जी। तो मुक्त माने जो प्रभावित होता है वो चित्त ही होता है, और वो अविद्या के कारण होता है। कारण तो अविद्या ही है। जब तक मैं अविद्या में हूं तभी तक ही तो प्रभावित होता हूं। बस आपने उत्तर स्वयं ही बता दिया है। तो जो ये कहा जा रहा है आत्मा प्रभावित होती है, नहीं, मैं तो आत्मा प्रभावित होती ही नहीं है। आपका मूल प्रश्न था कि मुक्त आत्मा क्यों नहीं ग्रस्त हो जाती? हाँ,
तो आपने उत्तर बताया, जब तक अविद्या है तब तक इनसे ग्रसित होता है। तो इसका माने आत्मा नहीं प्रभावित हो रही, मेरी अविद्या के कारण प्रभावित हो रही। हाँ, कारण कुछ भी हो, देखिए शब्द तो आप भी वही बोल रहे हैं। आत्मा मुक्त अपने शुद्ध स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में, जब मैं इन सब से अलग हो गया हूं, प्रकृति से अलग हो गया हूं, अविद्या छूट गई है, विवेक हो गया है, तो अब प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बद्धात्मा मुक्तात्मा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वो अविद्या से रहित है। आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के शब्दों से आ गया है। और जब हम ये कहते हैं, वाक्य पे स्वामी जी ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने कहा नहीं आत्मा तो इनसे प्रभावित नहीं होती, जब अविद्या होती है तो प्रभावित होती है। तो अविद्या होती है तब प्रभावित होती है, तो भी प्रभावित कौन हो रही है? आपके वाक्य से भी आ रहा है, प्रभावित तो आत्मा ही हो रही है। अविद्या से हो रही है या और किसी कारण से हो रही है, ये मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात ये थी कि आत्मा त्रिगुणों से प्रभावित होती है या नहीं होती। तो आपने कहा नहीं, अविद्या से के कारण से प्रभावित होती है, मतलब अपने आप प्रभावित नहीं होती। ठीक है, अपने आप नहीं होती, लेकिन जब जब प्रभावित होती है तो अविद्या से प्रभावित होती है। लेकिन प्रभावित कौन हो रही है? आप ही के वाक्य से आ रहा है कि आत्मा प्रभावित होती है। तो मैं यही कह रहा हूं। देखिए, आपका फिर वही प्रश्न आ गया। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि यदि आत्मा प्रभावित होती है तो मुक्त आत्मा भी प्रभावित होनी चाहिए। उसका वही उत्तर है जो आपने दिया, क्योंकि उसके पास अविवेक नहीं होता। प्रभावित ये नहीं कहा जा रहा है कि बिना कारण के भी प्रभावित होगी, बिना कारण के प्रभावित होगी, ये नहीं होगी, तो कारण से ही, अविद्या के कारण ही आत्मा प्रकृति से प्रभावित होगी। लेकिन फिर भी प्रभावित होने की बात किसकी है? आत्मा की ही है। शुद्ध रूप में क्यों नहीं प्रभावित होती? आत्मा तो फिर भी है ना, वो क्यों नहीं प्रभावित होती? शुद्ध रूप तो मेरा ये है, जब मैं शुद्ध रूप में हूं तो मैं प्रभावित नहीं होता हूं, क्योंकि विवेक है उसके पास। अविवेक ही प्रभावित हो रहा है। विवेक प्रभावित नहीं हो रहा है ना। अविवेक, अज्ञान, अविद्या, मुझ आत्मा को तो प्रभावित पड़ेगा ही नहीं। मैं शुद्ध रूप में हूं तो शुद्ध रूप में तो मेरा वो है, मेरा शुद्ध रूप। जब अविवेक नहीं है, जब अविद्या नहीं है, जब मैं शुद्ध रूप में हूं जी। आत्मा प्रभावित होती है, तो अब नहीं हो रही है। इसका माने आत्मा प्रभावित नहीं, अविद्या के कारण मैं समझ रहा हूं प्रभावित हो रहा हूं, मेरा वो शुद्ध स्वरूप नहीं है। मेरा फिर वही आग्रह आचार्य। आपका तात्पर्य इस रूप में ठीक हो सकता है कि अविद्या के कारण आत्मा अपने को प्रभावित समझ लेती है। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, वास्तव में प्रभावित नहीं होती है, वास्तव में प्रभावित नहीं होती, वो समझ लेती है। समझ करके सुखी दुखी कौन होती है? वो ना समझिए, वो ना समझिए। अगर मैं शुद्ध रूप में हूं तो नहीं होता। नहीं, सुखी दुखी कौन होता है? नहीं, वो अलग बात, कारण आत्मा ही होता है। कारण है उसकी वजह से। मैं पागल हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं, उसका कारण है जी। लेकिन वो सब कारण नहीं है। शुद्ध रूप में आत्मा को कुछ होता नहीं। ठीक है, उस ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ठीक है कि आत्मा तो कभी भी सत्वर स्तंभ से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का सत्वर स्तंभ से प्रभावित होने का स्वभाव नहीं है। अविद्या के कारण से वो अपने को प्रभावित समझ लेती है। यही बात कुछ और शब्दों पे भी आएगी। आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है, अविद्या के कारण वो अपने को कर्ता समझ लेती है। आत्मा वास्तव में भोक्ता नहीं है, वो अविद्या के कारण से अपने को भोक्ता समझ लेती है। आत्मा सुखी दुखी नहीं होती, वो अविद्या के कारण से अपने को सुखी दुखी समझ लेती है। आत्मा तो बुद्ध स्वभाव वाली है, ज्ञान स्वभाव वाली है, अविद्या के कारण से वो अपने को अज्ञानी समझ लेती है, वास्तव में नहीं होती है। ये सारी बातें आएंगी उसी शैली से, और ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग मानता भी है। बहुत बड़ा वर्ग यही मानता है, जो मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, कि आत्मा को अगर प्रभावित होने वाला मान लिया जाए तब तो वो परिणामी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। इसलिए आत्मा न करता है, न भोगता है, न सुख दुख है। तो सुख दुख भी कहाँ हो रहे हैं? अंतःकरण में, जड़ प्रकृति में हो रहे हैं।
ज्ञान अज्ञान भी कहां हो रहा है? जड़ प्रकृति में हो रहा है। भोग भी किस में हो रहा है? जड़ प्रकृति में हो रहा है। तो ये सारी चीजें, भोक्तृत्व सारा का सारा उस सिद्धांत से चलेंगे तो जड़ प्रकृति में मानना होगा। जबकि अब यहां एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, चिदवसानो भोगः, भोग की प्राप्ति चेतन को ही होगी, जड़ तो अनुभव कर ही नहीं सकता है। तो सुख दुख चाहे अज्ञान से अनुभव करता हो, अज्ञान अविवेक से करता है, उसका कोई निषेध ही नहीं है, वो तो सब स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? अनुभव किसको होता है? तो वो चेतन तक ही पहुंचता है, ऐसा समझ में आता है। ठीक, ये बात तो ठीक है, कर्तृत्व उसी में है, भोक्तृत्व आत्मा में ही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। सुख दुख की अनुभूति भी उसी को होती है, ये भी ठीक है। लेकिन जो उससे प्रभावित होने वाली बात है, सतरस्तम का प्रभाव पड़ रहा है उस पर, शुद्ध रूप में आत्मा में प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, वो इस रूप में तो ठीक है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि सत्वर स्तंभ आकर के उसको कुछ गीला कर दें या उसको कुछ जला दें, उसमें कुछ तात्विक रूप से परिवर्तन कर दें। इस रूप में तो ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिणामी है, नित्य है। लेकिन प्रभावित होना क्या है? प्रीति, अप्रीति, विषाद, सुख दुख, मोह, ये जो स्थितियां बनती हैं, इस रूप में तो आत्मा प्रभावित होती है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो प्रभावित नहीं होती, इसको हमें व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसका तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं प्रभावित नहीं होने का। यदि प्रभावित होने नहीं होने का ये अर्थ है कि सुख दुख भी नहीं होता, मोह भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर तो योगियों को भी जो संसार में दुख दिखाई देता है वो भी अविद्या के कारण से दिखाई देता है। संसार में दिख रहा है। रोगी योगियों को जो संसार में दुख दिखाई देता है ना, वो भी क्यों दिखाई देता है? अविद्या के कारण से, क्योंकि आत्मा तो कभी दुखी होता ही नहीं, प्रभावित होता ही नहीं है। तो प्रभावित नहीं होने का ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। वो तो विवेकी लोग दुख देखते हैं, सामान्य व्यक्ति को दुख नहीं दिखाई देता है, सुख में भी। तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोध दुखा दुखमेव सर्वम विवेकी न, वो अविवेकी नहीं है, विवेकी हैं और उनको दुख दिखाई दे रहा है, उन्होंने दुख भोगा है और उस दुख से निवृत्ति के उपाय बता रहे हैं। तो विवेकी व्यक्ति को भी दुख तो होता है, इस रूप में तो वो भी प्रभावित होता है। इसलिए प्रभावित न होने का सुख दुख के संदर्भ में न लेते हुए केवल इतना ठीक है कि कोई सत्वर स्तंभ उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता आत्मा में तात्विक रूप से, उसमें घुल मिल गया। जैसे दूध में दही डाला तो दही बन जाता है या बिगड़ जाता है, खटाई डाल दी तो फट जाता है। ऐसे जो कोई दूसरी चीज मिलाने से वस्तु में परिवर्तन आता है, रंग डाल दिया तो कपड़ा रंग जाता है, ऐसे गंदगी से रंग जाता है, मलिन हो जाता है, ऐसे आत्मा मलिन नहीं होता, इस रूप में प्रभावित नहीं होता। अगर ये अभिप्राय है तो ये तो सिद्धांत सम्मत है। ठीक है जी। बोलिए। आचार्य जी, यदि स्वामी जी के कथन को माना जाए, जैसे अभी काफी देर से बता रहे हैं, तो फिर तो 162वां सूत्र जो है, फिर तो वो ठीक है कि आत्मा जो है ये मतलब आत्मा मुक्त जो फर्क, आत्मा फर्क जो इन्होंने कर दिया जी उदयवीर जी ने और प्रकाश जी ने, फिर तो ठीक किया है, इसका मतलब ये जी, या नहीं है ये बात? ठीक कह रहे हैं। यदि स्वामी जी की बात को स्वीकार किया जाए तो फिर तो ठीक है। हो गई बात, दोबारा मत बोलिए, आ गई आपकी बात, ठीक, आपकी बात से सहमति है। जी मुनि जी, ओम मुनि जी। ओम ओम नमस्ते जी। मैं ये चिंतन कर रहा था कि आत्मा को अल्पज कहा जाता है, और हम सामान्य भी देखते हैं कि किसी से कोई त्रुटि हो जाती तो आप जैसे गुरुजी जी कहते हैं, अरे तुझे नहीं पता ये अल्पज है, ये अंधा है, तो इसके साथ में क्यों लगता है, ये अल्पज है। तो अल्पज से तो गलती होंगी ही, आत्मा को तो अल्पज कहा ही है, तो फंसेगा कौन? मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा जब अल्पज है तो दुख सुख तो ये भोगेगी ही, त्रुटियां तो होंगी ही इससे। जी वो स्वीकार्य है मुनि जी, सबको सुख दुख भी होता है, दुख होता है, बंधन होता है, वो अल्पज्यता
अविवेक, यही तो बंधन का कारण है। ये निष्कर्ष तो दिया ही है, स्वीकार्य है जी। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है कि जितने भी ये जो गुण हैं त्रिगुण प्रकृति के अंतःकरण में चित्त पे होते हैं, और उस जिस प्रकार स्फटिक मणि पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो जैसा रंग रखा जाता है वो उसमें वैसे ही दिखाई देने लगती है। तो क्या आत्मा के साथ ये उदाहरण? ठीक है, वो प्रसंग आएगा आगे। और वो ठीक है, आप जो कह रही हैं कि इनका ये कहना है कि स्फटिक मणि होता है जैसे कि प्रिज्म होता है, ऐसा कोई मणि या विशेष हीरा रत्न, इसका ये स्वभाव होता है कि उसके पास में जो रंग लाया जाता है वो उसी रंग का दिखने लगता है। वो वस्तु हरा रंग लाया तो हरा, लाल पुष्प लाया तो वो भी लाल रंग का दिखने लगता है। ऐसा कोई मणि, हीरा, ऐसा कोई बिल्लोरी पत्थर जो भी होता है वो ऐसा होता है। इस उदाहरण को देते हुए ये कहा जाता है कि चित्त में जैसी स्थिति बनती है, मणि की तरह तो हो गया आत्मा, और मणि के पास में जो पुष्प आदि या रंगीन चीज लाई गई वो हो गया चित्त या मन। वहां जो सत्वर स्तंभ की स्थिति बनती है वैसा ही आत्मा अपने को समझ लेता है। अब वो मणि भिन्न भिन्न रंग वाला दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में वो उस रंग वाला होता नहीं है। वास्तव में तो उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही है। उस पास वाली चीज को हटाते ही वो वापस अपने रूप में है। तो यही बात तो योग दर्शन में भी जो कही गई, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी वृत्ति होती है वैसा ही आत्मा भी, वृत्ति चित्त में होती है वैसा ही आत्मा अपने को समझता है। जैसा वहां होता है वैसा ही अपने को समझता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी वो समझने वाला, अनुभव करने वाला, भोक्ता, संवेदना करने वाला वो आत्मा ही है। तो ये कहा जा सकता है कि रचनात्मक रूप में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, भावात्मक रूप में इसमें प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, रचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं होता। और सुख दुख की दृष्टि से, इच्छा प्रयत्न की दृष्टि से ये तो आत्मा के अपने धर्म है। इनमें कभी सुख उभर सकता है, कभी दुख उभर सकता है, कभी वो प्रीति और अप्रीति निमित्त आदि के कारण से इसमें ये तो बदलाव आएगा ही आत्मा के अंदर, लेकिन इससे उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। ये तो उसका स्वभाव ही है, इसको परिवर्तन नहीं मानते। स्वरूपता है, उसकी नित्यता खंडित नहीं होती है। कुछ आचार्य जी, मैं जो सुबह स्वामी जी ने यज्ञ पे जो विषय छेड़ा था उसमें 61वें सूत्र में, और उसका योग दर्शन में समाधिपाद में विषयवती वाला वो 36वां सूत्र है, उसमें जो सिद्धियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा वो ये अलग प्रसंग है, उसको नहीं लेंगे अभी। इसमें भी दे रखे हैं। इसमें 61 में सिद्धियों का थोड़ा ना कहा है, ये तो सत्वर स्तंभ और ये सब बातें लिखी हैं। इसमें नीचे दे रखे हैं ना जिसमें जी 6 ये सिद्धि 61वां सूत्र कह रहे हैं ना, 61वें में। हाँ जी, हाँ, तो 61वें में तो ये पंचविंशति गण को 25 तत्वों को गिनाया है। ठीक है, बस गिना दिया सूत्रकार ने, वो हमने देख लिया, चर्चा हो गई उसकी। नहीं, इसमें जी 91 वाले में, मैं हिंदी में ये 91 वाला 91 जी जी। अच्छा, इसमें ना जी जो सिद्धियां हैं, दिव्यगंध, दिव्य रस, वो जो है जी इसके बारे में जी, ये योगियों को, पूर्ण योगियों को ही प्राप्त होती हैं, या साधक इस पे प्रयत्न करके, हमारे जैसे व्यक्ति भी लगातार इस पे करके इन सिद्धियों पे कर सकते। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें जी। 91वां सूत्र भी देखेंगे। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोष। लीन वस्तुओं के नित्य लगातार उपलब्धि में भी दोष न आए। यहां भी सिद्धियों की कोई बात नहीं है, वो व्याख्याकार ने सिद्धियों को साथ में जोड़ा है, वो उनकी अपनी व्याख्या है। सूत्र में सिद्धि की कोई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष का प्रकरण चल रहा है। और योगी को आंतरिक रूप से बहुत से प्रत्यक्ष होते हैं, वो योग दर्शन में भी कहा है, इसका सिद्धियों से संबंध नहीं है। ठीक है जी। आपने एक सूत्र में बताया था कि प्रकृति आत्मा में कोई दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, जड़ प्रकृति। हाँ, जड़ प्रकृति। तो इस जड़ प्रकृति का ही तो रजोतम सत्गुण है, जी, वो प्रवेश कर नहीं सकते। नहीं कर जब प्रवेश नहीं कर सकेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं कर। ठीक है। अविवेक, जैसा आपने बताया, बंधन का कारण है, अज्ञान, अविद्या
बंधन का कारण है, वो होती रहेगी। तो उस बंधन को जो वजह है वो है वासनाएं, अहंकार इत्यादि। तो निर्ममो निरहंकारो निस्पृह ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये गीता के 30वें अध्याय में 72वां श्लोक है शायद। तो उसमें क्या है कि जब ऐसा हो जाता है तभी ऐसा ब्रह्म, तब ब्रह्म की स्थिति के नजदीक पहुंचते, ब्रह्म से युक्त होते। तो जब ये विवेक खत्म नहीं, उसमें बंधन हट जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति मतलब ये क्या, बंधन हट करके ब्रह्म के ब्रह्मभूत हो जाता है। जी हाँ, ब्रह्म से ओत, ब्रह्म की स्थिति से, ब्रह्म के गुणों से ओतप्रोत हो जाता है, वही मुक्त प्राप्त करता है। अगच्छति परम पदी, वो ठीक परम है। पद को जाता है। यहाँ सांख्य दर्शन में भी आगे एक सूत्र आएगा, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। ब्रह्म रूपता की यहाँ भी बात आएगी। ब्रह्म जैसा हो जाता है वो तात्पर्य वहीं पर ही विस्तार से समझेंगे। और सर अभी तक का जो पाठ है इसमें और कोई पाठ से संबंधित प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो इसको हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और आचार्य जी, ये प्रभावित तब तक करेंगे जब तक हम शरीर में है, क्योंकि शरीर ठीक से है। बंधन हमें जड़ ग्रंथि है। सब तो आत्मा जब तक इसमें बधी हुई प्रारब्ध कर्मों से, जब तक प्रारब्ध कर्म है तो ये प्रभावित करेंगे। ये बात दूसरी है कि जो जीवन मुक्त हो चुका है वो इनसे प्रभावित नहीं होगा, या होगा तो कम से कम एक सीमा तक। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो इसको तो यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव। सांख्य दर्शन का पहला अध्याय समाप्त हुआ था। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। प्रथम अध्याय के विषय में किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो पूछिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। जो सूत्र हैं वो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग भाष्यकारों ने उनके अलग अलग अर्थ लगा दिए हैं। तो क्या वो ऋषि के मंतव्य को समझ नहीं पाए और अपनी वहां से जैसा चाहा वैसा ही अर्थ कर दिया, जिसके कारण बहुत सी भ्रांतियां भी हो गई? या कोई ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर ठीक ठीक तरह से उस अर्थ को लगा कर दिया जाए? सूत्र बहुत संक्षेप से होते हैं। सूत्र शैली ऐसी होती है कि बहुत संक्षेप से कुछ शब्द कहे गए होते हैं, उसमें पूरी वाक्य रचना नहीं होती है। कुछ शब्दों को हम उसमें अंतर्भावित मानते हैं और करके वाक्य को पूरा करते हैं। इसलिए वो जो वाक्य पूर्ति होती है वो अलग अलग अपनी ऊहा से भिन्न भिन्न कर लेते हैं। और कई बार पीछे का प्रसंग क्या चल रहा है उसके आधार पर भी सूत्रों का अर्थ हम करते चलते हैं, प्रकरण के आधार पर। तो कई जने प्रकरण को बहुत मुख्यता दे देते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुरूप ही अर्थ होना चाहिए। प्रकरण भी एक आधार होता है, लेकिन कभी वहां दी हुई बात अधिक मुख्य होती है और प्रकरण से भिन्न भी हम वहां पर अर्थ लेते हैं। प्रकरण से भिन्न का मतलब है उसको भिन्न प्रकरण मान करके अर्थ लेते हैं। और किस सूत्र से कौन सा अर्थ लेना चाहिए, किस वाक्य से कौन सा अर्थ लेना चाहिए, ये अपने आप में एक कठिन कार्य है। ऐसे ही जो मन में आया वो नहीं लेना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन सबकी एक रूपता हो ये बहुत कठिन होता है। संस्कृत को जानने पर भी जो अर्थ का ग्रहण है वो भिन्न भिन्न होता है। वेद मंत्रों पे भी घटता है और सूत्रों पे भी घटता है। और ये इतना बड़ा विषय है कि दर्शनों में एक अलग दर्शन इसी उद्देश्य से बनाना पड़ा, वह मीमांसा दर्शन। विशेष रूप से पूर्व मीमांसा। जो वेदांत दर्शन है वो भी मीमांसा करता है,
कुछ स्थल पर। लेकिन जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रयोजन ही ये है कि वाक्य का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, इस वाक्य का यही अर्थ हो या ना हो, यही क्यों ठीक है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में औरों में बहुत सारे वचन आते हैं, उनको उदाहरण बना बना करके यहाँ कोई ये अर्थ लेता है, कोई ये यहाँ ये अर्थ लेना चाहिए, क्यों ये अर्थ लेना चाहिए, अनेक अर्थ प्रतीत होते हो तो कौन सा ज्यादा संगत है, ये विवेचना मीमांसा का विषय है। और वो अकेला दर्शन बाकी पांचों दर्शनों से बड़ा है, सबसे उन पांचों से भी अधिक सूत्र उसमें है। एक तरफ पांचों दर्शनों के सूत्र और एक तरफ अकेले मीमांसा दर्शन के सूत्र। तो जो बात आप रख रहे हैं कि एक ही सूत्र के अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं, वेद मंत्रों के संदर्भ में भी ये देखा जाता है। होना निश्चित अर्थ चाहिए, वक्ता ने किसी निश्चित अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही वो सूत्र रखे हैं, मंत्र रखे हैं, इसलिए उसका अर्थ तो निश्चित होना चाहिए और अधिक संगत जो अर्थ होता है वो स्वीकार्य होता है। दूसरा, ये सूत्र बहुत लंबी परंपरा से, बहुत पुराने काल से चले आ रहे हैं। इनका ऋषिकृत भाष्य अभी हमें उपलब्ध नहीं होता है, तो उस परंपरा के टूट जाने से अब विद्वान अपनी ऊहा से जो अर्थ करते हैं उसमें अनेक जगह भिन्नता देखी जाती है। अब जो पीछे का एक प्रसंग था हमारा, पहले अध्याय के सूत्र 161 से 163 तक, 61, 62, 63, जिसके विषय में उस समय भी चर्चा चली थी कि इन सूत्रों को कुछ आत्मापरक अर्थ लेते हुए व्याख्या करते हैं और कुछ परमात्मा परक अर्थ लेते हुए व्याख्या करते हैं। तो है तो सभी विद्वान, पढ़े हैं, संस्कृत जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, दर्शनों का अध्ययन है, सिद्धांतों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये भिन्नता क्यों, गलत क्यों हो जाता है, कोई असंगत क्यों होता है। जो बताने वाले हैं उन्होंने तो अपनी दृष्टि से संगत ही लिखा होता है, पर बहुत बार सूत्रों को देखते हैं, व्याख्या करते हैं, बहुत कार्य होते हैं दर्शनों की व्याख्या और कार्य, तो अनेक बार तो उन बिंदुओं पर बहुत अधिक विचार न कर पाने के कारण से ये प्रथम दृष्टया जो अर्थ आया उसको लिख दिया, थोड़ी शीघ्रता भी रहती है। पुस्तक लिखने वाले इस बात को अनुभव करेंगे कि अनेक बार उस पुस्तक को पूरा करना होता है, विलंब हो रहा होता है कि चलो पूरा करना है, बहुत से स्थल विचारणीय होते हैं, पर पुस्तक जानी है तो जो भी दृष्टि बनती है उसी को लिखते हैं। तो ये जो 61, 62, 63 सूत्र थे, इसके पीछे का जो प्रसंग चल रहा है वो जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है। किसका प्रसंग है? प्रकरण जीवात्मा का। अब जो ये इस बात पे आधारित रह के करते नहीं, प्रकरण तो आत्मा का चल रहा था, इसलिए इन सूत्रों का अर्थ भी प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, ये एक आधार है ना उनका। आपको भी ठीक लगता होगा भाई जिसका प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण में घटाना चाहिए, लेकिन मीमांसा दर्शन का एक सिद्धांत है, जहां भिन्न भिन्न चीजों से अर्थ प्रतीत हो रहे हो तो वहां किसको बलवान माना जाए। तो वहां पर श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये मीमांसा की बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, 6 चीजें हैं। अभी आप उसमें अधिक मत जाइएगा, ये तो विस्तृत विषय है। इन 5 से अर्थ हम ग्रहण करते हैं, सब मान्य है। समाख्या ये है जो व्याकरण से अर्थ पता लगता है हमें, शब्द शास्त्र से, शब्द रचना से, शब्द की प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ आता है वो समाख्या है। तो इन 6 तरह से हमें अर्थों का बोध होता है, लेकिन इनमें से किसी से कुछ अर्थ आ रहा हो, किसी से कुछ अर्थ आ रहा हो, तो किसके अनुसार अर्थ लेना चाहिए, किसकी प्रबलता माने? एक को तो हटाना पड़ेगा, एक को हटाना होगा, तो कौन सा अर्थ लें? तो उसमें इन्होंने बलवत्ता का निर्धारण किया है। इसमें जो पहले वाला है वो अधिक बलवान होता है, तो बाद वाले का अर्थ छोड़ा जाता है। श्रुति बलवान होती है लिंग से, लिंग बलवान होता है वाक्य से, वाक्य बलवान होता है प्रकरण से, प्रकरण बलवान होता है
स्थान से, और स्थान बलवान होता है समाख्या से। पहले पहले वाले बलवान होते हैं और उसके आधार पर निर्णय किया जाता है, ये अर्थ होगा। अब यहां प्रकरण की दृष्टि से तो आत्मा का अर्थ होना चाहिए, जैसा कि दो व्याख्याकारों ने किया है। यह प्रकरण, श्रुति, लिंग, वाक्य, तीन पहले आ गए हैं, फिर प्रकरण, स्थान, समाख्या। प्रकरण चौथे स्थान पे है, तो प्रकरण के अनुसार आत्मा का होना चाहिए। लेकिन जब आत्मा के अनुसार करते हैं तो आप लोगों को ही लगा कि भाई ये तो जीवात्मा पे घटता ही नहीं है। नित्य मुक्तत्व जीवात्मा, परमात्मा पे, नित्य मुक्तत्व जीवात्मा पे घटता ही नहीं है, औदासीन्य आत्मा पे घटता ही नहीं है, ये तो परमात्मा पे घटता है। ये हमने चूंकि अन्य शास्त्र पढ़ रखे हैं, हमें पता है कि परमात्मा के गुणधर्म क्या है, आत्मा के क्या है, लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, इसको कहते हैं लिंग। तो प्रकरण के अनुसार यहां आत्मा परक अर्थ प्राप्त हो रहा है, और लिंग या लक्षण के आधार पर यहां पर परमात्मा का अर्थ प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों में से किसको प्रधानता दें? तब मीमांसा देता है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। श्रुति के बाद में लिंग, लिंग पहले है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, प्रकरण बाद में है। इसलिए प्रकरण की अपेक्षा लिंग को अधिक महत्ता दी जाएगी, इसलिए परमात्मा परक अर्थ यहां पर अधिक संगत है। हमारे को संगति भी प्रतीत होगी। इनका जो प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा निर्धारक तत्व है, मापक तत्व है कि यहां यही अर्थ क्यों ठीक है? अब यूं तो सभी कहने लगेंगे नहीं, भाषा है, संगति अपनी अपनी लगाएंगे। नहीं, उसका निर्धारक तत्व है। इतना बड़ा शास्त्र मीमांसा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये बड़ी समस्या है, पहले से रही है। इस वाक्य का यही अर्थ क्यों हो, दूसरा क्यों नहीं हो सकता? अब दो जने अलग अलग अर्थ कह रहे हैं तो कोई पैमाना है या नहीं है कि यही ठीक है, यही ठीक है? अगर ये मीमांसा के क्रम वाली बात निर्धारित नहीं होती तो एक कहता नहीं प्रकरण से ये अर्थ प्राप्त हो रहा है, दूसरा कहेगा नहीं ये तो घट ही नहीं रहा है आत्मा पे। अब दोनों आपस में विरोध होता और आपस में करते। वो कहता नहीं प्रकरण के अनुसार आत्मा का ही होना चाहिए, वो कहता नहीं लक्षण तो घट ही नहीं रहे। अब किसकी बात मान्य होगी? सामान्यतया हम देखें तो कहें नहीं प्रकरण की बात मान्य हो, प्रकरण से भिन्न जाकर के थोड़ा ना बात कर सकते हो। प्रकरण यहां तक चला, आत्मा परमात्मा का दोनों का ही प्रकरण है एक तरह से, तो अभी आत्मा का चल रहा था। अब यहां सूत्रों में नहीं देखते हैं, कभी प्रकृति का वर्णन आ गया, कभी आत्मा का आ गया, कभी परमात्मा का आ गया। तो वहां कोई ऐसा प्रकरण का निर्धारण थोड़ा है कि भाई यहां तक तो आत्मा का ही चलेगा, उसके बाद फिर दूसरे का चलेगा। सूत्रों, कुछ सूत्र उसके आ गए, कुछ सूत्र उसके आ गए, तो ये तो प्रकरण तो बदलता ही रहता है। यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हो गया तो दूसरा चालू हो जाता है। वहां ऐसा थोड़ा ना होता है कि यहाँ रेखा खींची हुई है और ये अध्याय बदल गया और ये हो गया। ये तो सूत्र लगातार चलते आ रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा निर्धारक नहीं है कि 160 तक आत्मा का प्रकरण था तो 161 में भी आत्मा ही जाना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कह सकता है नहीं प्रकरण चल रहा था तो होना चाहिए। तो यहां ये ऋषियों ने निर्धारण किया है कि जब ऐसे विरोध आ रहा हो, लक्षण दिख रहे हैं किसी के और प्रकरण दिख रहा है किसी और का, तो प्रकरण को गौण करके चिन्ह को, लक्षण को प्रमुखता देते हुए वो अर्थ करना चाहिए। ये एक निर्धारक तत्व आपको उपनिषदों में बहुत जगह मिलेगा। वहां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें वो शब्द आत्मा पे घटता ही नहीं है, वो तो परमात्मा पे घटता है। और प्रसंग चल रहा था आत्मा का, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं देखो प्रसंग आत्मा का चल रहा था, ये बीच में जो वर्णन आया ये भी आत्मा का ही होना चाहिए। इस आधार पे वो आत्मा को भी विभू मानने लगते हैं, जो कि परमात्मा का लक्षण है, लेकिन आत्मा में घटाने लगते हैं। कहते नहीं प्रसंग ये चल रहा था, तो भले ही प्रसंग वो चल रहा हो, प्रसंग से भी बलवान दूसरी तीन चीजें और होती हैं, श्रुति, लिंग और वाक्य। अधिकतर भ्रांतियां इसीलिए वो कहते हैं नहीं प्रसंग ये चल रहा था। अब प्रसंग से भिन्न अर्थ कर दो तो तत्काल कहते हैं तो प्रसंग से भिन्न अर्थ कर रहे हो आप। और हमारे मन में भी यही आता है कि हाँ ये तो प्रकरण से भिन्न अर्थ कर दिया, ये तो गलत है। प्रसंग से भिन्न भी अर्थ होता है यदि श्रुति, लिंग, वाक्य होते हैं तो निर्धारक तत्व हैं, पर उन सबका अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उसका परिपालन करे तब तो ठीक है। नहीं जानेंगे, कसौटी ही नहीं पता है, तब तो ऐसा होता ही रहेगा।
तो निर्धारक तत्व, ऋषियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रबलता से इस बात को किया है। प्राय जो साधक होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो कहें क्या आवश्यकता है इन सबको पढ़ने की, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को, और खासतौर से मीमांसा को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? योग दर्शन पढ़ लिया बस, हमारे को विद्वान थोड़ा ना बनना है। विद्वान तो बहुत लोग हैं, हमारे को तो आध्यात्मिक बनना है, साधक बनना है, ईश्वर को पाना है। शास्त्रों पे नहीं, जो जिन ऋषियों ने लिखे थे वो आध्यात्मिक नहीं थे क्या? मूर्ख थे वो। उनका भी तो लक्ष्य ईश्वर ही था, या उनको समझ में नहीं आया था कि ईश्वर का लक्ष्य क्या है, और शास्त्रों में ही दूसरों में यूं ही अपना समय बिताते रहे वो। हम ऐसा समझ लेते हैं अपने आप को, पता नहीं कितना बड़ा आध्यात्मिक समझ लेते हैं, और ऋषि मुनियों को हम मूर्ख सिद्ध कर रहे होते हैं, ये हमें पता ही नहीं लगता है। वैसे ऋषियों का गुणगान करेंगे, हम ऋषियों के अनुसार चलते हैं, लेकिन जहां पढ़ने में कठिनाई हुई शास्त्र को, अध्यात्म का सहारा लेकर के, उसकी ओट लेकर के, और अपने आलस्य की पुष्टि अपने को सही सिद्ध करते रहते हैं। ये आध्यात्मिक लोगों में व्यापक दोष है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए, ऋषियों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। ऋषि मुक्ति की दृष्टि से ही बात करते हैं, वेद मुक्ति की दृष्टि से ही बात करेगा, और यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों में इतनी परस्पर भिन्नता और भ्रांतियां हैं। सबसे अधिक परस्पर विरुद्ध बातें आध्यात्मिक लोगों में मिलेंगी, विज्ञान में नहीं मिलती हैं। फिर हम रोते रहते हैं कि धर्म में ऐसा भेद क्यों, अध्यात्म में ऐसा भेद क्यों? ये आध्यात्मिक व्यक्तियों ने खुद ने ऐसा पैदा किया है। फिर एक दूसरे को कहते रहते हैं वो ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है। मानेंगे ही हो तो? कसौटी को तो आपको चाहिए नहीं, तराजू से तोलने में तो कष्ट होता है। अब तराजू पे तुलेगा तो सच का सच, बुरे का गलत का गलत होगा, तो वो अहंकार भी टूटता है। तभी तो टूटता है अहंकार कि हाँ, मैं जो मानता था वो गलत था। वो अहंकार को तोड़ने के लिए बात करेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति, लेकिन अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ेंगे अध्यात्म के नाम से। नहीं, ये तो गलत नहीं हो सकता। और इतना अधिक अहंकार रहता है आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो इन सबके निश्चयात्मक अर्थ हो सकते हैं, होंगे, होने ही चाहिए। नहीं तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने पता नहीं क्या सूत्र बना दिए, कैसे कुछ भी अर्थ करते रहते हैं। अरे ऋषियों पे दोष देंगे, वेदों पे दोष देंगे कि कुछ भी अर्थ हो जाते हैं, तो वेद का दोष है। वेद का नहीं, हमारा दोष है। सूत्रों का नहीं, हमारा दोष है। हम ढंग से नहीं समझ पा रहे, तो शैली को नहीं कर पा रहे, और चूंकि परंपरा इतनी नहीं रही, टूट गई है, इसलिए हमारे लिए भी कठिनाई है। लेकिन जो प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक हम सही सही निकटता से अर्थ को ले सकते हैं। अन्य कोई बोलिए। ये जो कल 5वां प्रश्न था, 10 नंबर का है, इसमें हमें क्या क्या लिखना था ये समझ में आया। पिछले पाठ के बारे में कुछ पूछना था। आचार्य जी, आत्मा को निर्गुण कह रहे हैं, तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, फिर ये गुण मानेंगे या नहीं मानेंगे? गुण है ये। अब यहां भी यही विरोध आएगा कि निर्गुण कहा। निर्गुण का अब शाब्दिक अर्थ लेंगे, जैसा ये ले रहे हैं अभी, कि जिसमें कोई गुण ही ना हो, जिसमें कोई गुण ही ना हो उसे निर्गुण कहते हैं। और दूसरी तरफ सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये गुण माने, धर्म माने, तो कौन सी बात ठीक है? अब यहां सब जगह विवेचना करनी होती है, सब जगह विवेचना करनी होती है कि यहां इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मा के धर्म हैं, ये वाक्य मिलता है हमारे को सीधे सीधे, वाक्य प्रमाण है, वचन मिल रहा है हमारे को, श्रुति मिल रही है, यानी शास्त्र शब्द प्रमाण मिल रहा है सीधा, वाक्य नहीं, श्रुति मिल रही है हमारे को। ठीक है, वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें आत्मा की इच्छा और सुखी दुखी होना, ये सब वर्णन मिल रहे हैं, श्रुति है हमारे को। इसलिए इसका तो हम निषेध कर नहीं सकते, ये तो मानना ही है हमारे को। ठीक है, अब है कि फिर निर्गुण गलत हो जाएगा, निर्गुण जो कथन किया, नहीं, वो भी गलत नहीं होगा। हमें ये मान के चलना है कि ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। तो
अब हमें स्थिति के अनुसार निर्गुण शब्द का अर्थ लेना होगा। ये अर्थ नहीं लेंगे कि उसमें कोई गुण ही नहीं होता है, ये तो सीधा विरोध आएगा। और न जाने कितने शास्त्र चर्चाएं यूं ही चलती रहती हैं कि सगुण है या निर्गुण है, ये है या वो है, उसमें ही विरोध होता रहता है। वो उस प्रमाण को देगा या वो इस प्रमाण को देगा, परस्पर विरुद्ध थोड़ा है ये प्रमाण। तो निर्गुण का मतलब है कि आत्मा में तीनों गुणों से भिन्न है, सत्वरस्तम से, और सत्वरस्तम इत्यादि निमित्तों से उसके अंदर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई नैमित्तिक गुण उसमें नहीं आता है। ये उसके जो अपने गुण धर्म हैं उनमें उभार और नीचे होना, उद्भव अनुद्भव होना, ये तो होगा, लेकिन और चीजें कुछ उसमें आ जाएं, इस रूप में वो निर्गुण है। नैमित्तिक गुण उसमें ऐसे बाहर से उसके अंदर स्वयं में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उन्हीं गुणों का निषेध वहां पर माना जाएगा। उसके जो अपने स्वाभाविक गुण धर्म हैं वो तो उसमें माने ही जाएंगे, उसका निषेध नहीं माना जाएगा। और निर्गुण के साथ में यहां पर असंग शब्द साथ में आ ही रहा है, ठीक है। असंगो ही अयम पुरुष है, और उसी संदर्भ में निर्गुण आ रहा है। तो अब इसको निर्गुण को आप देखिए, निर्गुण को किस संदर्भ में देखा जा रहा है? असंग के संदर्भ में। असंग का क्या मतलब है? जिसका दूसरे से संग ना हो। तो संग शब्द संयोग को बताता है, जो कि दूसरे की उपस्थिति को बता रहा है। दूसरे के साथ उसका संग नहीं होता, वो उससे लिप्त नहीं होता, असंग है, अलिप्त है। तो दूसरा आ गया, यानी ये नैमित्तिक गुण का है, और इस संदर्भ में निर्गुण कहा जा रहा है। तो यहां निर्गुण का मतलब दूसरों के गुण जो अंदर आ जाते हैं वो इसमें नहीं है, अपने आप में वो वैसा का वैसा रहता है। और ये इसलिए भी कहा जाता है खास तौर से क्योंकि हम बद्धावस्था में अपने को संग दोष से युक्त पाते हैं। बद्धावस्था में हम अपने को काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबसे युक्त, बिल्कुल हम ऐसे ही बन गए, ऐसा ही प्रतीत होता है। तो अविवेक से संग प्रतीति होती है और मेरे में ही सारा परिवर्तन होता है, ये प्रतीति होती है। इसलिए भी वो खास तौर से कहा जाता है कि ये असंग है, निर्गुण है। ये विवेक की स्थिति में कहा जा रहा है कि वास्तव में ये असंग है, वास्तव में ये निर्गुण है। ये फिर ज्ञान के संदर्भ में तो ज्ञान स्वरूप माना, ज्ञान को गुण नहीं माना इन्होंने। फिर चित धर्म, न चित धर्म करके कहा था ना, निर्गुणत्वाद न चित धर्म। फिर इसकी संगति किस प्रकार से लगाएंगे? इसकी भी उसमें कि जो जानने का उसका स्वभाव है, जानने का उसका जो अपना स्वभाव है वो उसका अपना है। हाँ, ज्ञान दूसरों से प्राप्त होता है एक अलग बात है, लेकिन जानने का स्वभाव उसका अपना है। और जानना, ज्ञान आत्मा का इतना मुख्य लक्षण है कि उसको हम अलग करके भी नहीं व्याख्या करते। न कि चेतन, चिति, चिति संज्ञाने, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, बोध, अवबोध, ये इसका सबसे मौलिक गुण है। आत्मा के जो सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, ये गुण बताए जाते हैं, इनमें सबसे मुख्य कौन सा है? ज्ञान। ये उसका अपना स्वरूप है। अब सुख का भी जो तो अनुभव कर रहा है वो भी एक तरह का ज्ञान हो गया, दुख का अनुभव कर रहा है ये भी ज्ञान हो गया, इच्छा कर रहा है ये भी ज्ञानात्मक है, द्वेष कर रहा है ये भी ज्ञानात्मक है। ज्ञान इसका सबसे मुख्य है, इसलिए वो तो उसका बिल्कुल अपना स्वरूप है। उससे रहित वो नहीं होता, उससे युक्त सदा रहता है। और आचार्य जी एक प्रश्न था, आत्मा को निष्क्रिय कहा इन्होंने, ईश्वर निष्क्रिय है या सक्रिय है? देश की दृष्टि से निष्क्रिय है। जो सर्वव्यापक होगा उसकी देशांतर गति नहीं हो सकती। सक्रिय कौन होता है, क्रियावान कौन होता है? जो एक देशी होता है। क्रिया कहते ही उसको है, एक वस्तु एक स्थान से हटके दूसरी जगह गई, इसे कहते हैं देशांतर प्राप्ति। दूसरे देश में जाना, स्थानांतरित होना, कोई भी क्रिया हो वहां देशांतर गमन होता ही है। और देशांतर गमन परिच्छिन्न में, एक देशी में ही होता है, ठीक है। क्योंकि किसी स्थान पर वो नहीं है वहां वो पहुंच रहा है, जहां नहीं है वहां पहुंच रहा है, इसी को तो देशांतर गमन कहेंगे। तो परिच्छिन्न में, एक देशी में ही होगा।
और परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसमें देशांतर गमन हो नहीं सकता। इस दृष्टि से वो निष्क्रिय है। और सक्रिय? सक्रिय वो दूसरों में क्रिया करता है, प्रकृति को प्रेरित कर सकता है, उसको व्यवस्थित कर सकता है, दूसरों में क्रिया देने की उसकी सामर्थ्य है, इस दृष्टि से वो सक्रिय है। दूसरे में क्रिया दे सकता है, अपने आप में उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई पूछिए। आचार्य जी, ये पूछना था, अभी आप बता रहे थे कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए ये बात कही जाती है जगह जगह, हम भी खूब सुनते हैं, शास्त्रों की क्या आवश्यकता है पढ़ने की, ऐसे ही परमात्मा का ध्यान कर लो वही ठीक है। तो आपने थोड़ा सा जो संकेत किया है, इसको मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी शास्त्र को पढ़ सकते हैं, और इसके लाभ क्या हैं शास्त्रों को पढ़ने के, थोड़ा सा कृपा करके ये विस्तार से बताने की कष्ट करें आप। देखिए, वैसे तो आप शास्त्र पढ़ ही रहे हैं ये, और आप वैसे आध्यात्मिक होते तो शायद यहाँ उपस्थित नहीं होते, या यहाँ आते तो 2-3 दिन में ही यहाँ से चले जाते। आपको लगता है कि ये तो आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कई जने अनुभव भी करते हैं। ये तो तर्क वितर्क चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, शब्द प्रमाण चल रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति यहाँ टिक नहीं सकता अधिक दिनों तक, शास्त्रों को अधिक नहीं पढ़ सकता। कोई किसी कारण से बैठा हो, कोई किसी कारण से बैठा हो, कई कारण हो सकते हैं। कोई रुचि से बैठा है, किसी को बैठना मजबूरी है तो बैठा हुआ है, कोई ले आया तो अब क्या करे, बड़ों ने कह दिया तो इसलिए क्या करें, या हम व्यवस्थापक हैं हमारे को तो बैठना ही होगा तो क्या करें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़े ही 1-2 कक्षाओं में 1-2 दिनों में किनारा कर जाते हैं। ठीक है, उनको ध्यान उपासना वही अच्छे लगते हैं। जिन्होंने सब कुछ समझ लिया है उनके लिए तो कोई आवश्यक है ही नहीं, ठीक बात है, वो तो अब उसका व्यवहार करते हैं, साधना में जाते हैं। लेकिन इनको ठीक तरह से समझना, बहुत सारी बातों को, आध्यात्मिक व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नताएं होती हैं, विचारों की, सिद्धांतों की, वो आप लोग सब अनुभव करते हैं, और अलग अलग जगह अध्यात्म को सीखने के लिए जाते भी रहते हैं। वो ये कह देते हैं, वो ये कह देते हैं, वो ये कह देते हैं। ये व्यापक समस्या है या नहीं है? ये सबकी होगी समस्या, और जाते रहते हैं, भाई कुछ हुआ नहीं वहां जाओ, और वो कई जगह जाके वो और अधिक उलझ जाता है, ये भी एक कारण बनता है। तो यही इस बात को बताता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सब तो ठीक नहीं हो सकते, परस्पर विरुद्ध बातें भी बोलते रहते हैं, और वैदिक धर्म आर्य समाज के साधकों को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे तो और पता नहीं क्या क्या मिलता है। इनमें ही भिन्नता रहती है, वहां तो बहुत कुछ है। तो अभी जो स्थिति है बड़ी अव्यवस्था वाली है, तो आखिर हम पहुंचे कैसे ठीक तरह से? स्वयं हम निर्णय कर नहीं सकते पूरा पूरा, और नहीं तो फिर ठीक है, जो ठीक लगा वो कर रहे हैं, जिसको जो भाया वो कर रहा है, और ठीक है, वो ऐसे भी बहुत चलने वाले हैं, मेरे को तो यही लगता है, ठीक है करते रहिए। पर ये जो इतने लंबे काल से परंपरा चली आ रही है, नहीं कोई आज के हम नए नए साधक थोड़ना है, हमारे जैसे और हमारे से न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो चुके, साधक हो चुके, ईश्वर को साक्षात्कार करने वाले हो चुके, वेदों के ज्ञाता हो चुके, जिन्होंने साक्षात उधर से ज्ञान प्राप्त किया है, उस परंपरा को दिया है। ये तो बहुत बड़ी हमारी परंपरा धरोहर है, वो भी हमारे लिए समाधान का आधार बन सकती है, और बहुत महत्वपूर्ण समाधान का आधार बनती है। अगर हमारे मन में ये भाव है तो हम उन शास्त्रों को पढ़ेंगे, और हम वेदों को भी पढ़ेंगे, और वेदों को ठीक तरह समझने में जो समस्याएं हैं उसके लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको भी पढ़ेंगे। पर आजकल ये भी बहुत कहा जाता है कि गुरुमुख से जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किताबों से वो गुरु अपनी महत्ता इतनी बता देते हैं कि गुरुमुख पता नहीं क्या हो गया। तो
ये जो लिखे गए हैं ये भी तो उनके मुख से या हाथ से लिखे गए हैं, उन्हीं ऋषियों के सामने नहीं है। तब गुरुमुख की तो कोई कसौटी होती नहीं है। गुरु ने तो जो कह दिया वो मान लो, बस वैसा ही मानना है, क्योंकि बिना श्रद्धा के अध्यात्म चलेगा नहीं। श्रद्धा रखनी चाहिए। शंका की, संशय किया तो संशय आत्मा विनश्यति, अध्यात्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसके पूछने के या गुरु पे जो समस्याएं आती उसके सबके लिए उपाय कर रखे हैं अच्छी तरह से, कि भक्त को भक्ति का स्वरूप ही ये बता दो कि वो पूछे ही नहीं कुछ। बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसे जाल में फंसा रखा है कि बोतल में ऐसा उतरता है आदमी की सोचता है यही मेरे लिए सबसे हितकर है, और उसको पता भी नहीं लगता। इतना मीठेपन से, इतने अध्यात्म के नाम से ये किया जाता है। जैसे संसार में शोषण होता है, मिथ्या बातें बताई जाती हैं, ऐसा अध्यात्म में भी बहुत होता है, और पता तक नहीं लगता कि हमारा शोषण हो रहा है या हमारे को गलत ढंग से बताया जा रहा है, और गुरु का भी अपना कुछ स्वार्थ है या वो जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पता ही नहीं लगता है, चलते रहते हैं, क्योंकि हम श्रद्धावनत हो जाते हैं। वहां फिर आगे हम अपने सोच के, तर्क वितर्क करने के, पूछने के द्वारों को बंद कर देते हैं। वो फिर वो भेड़ चाल हो जाती है, चलते रहते हैं। और कोई विपरीत बोल दे तो भी समस्या हो जाती है। ये तो गलत बोल रहा है, ये तो गुरु का अपमान कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उसको दुत्कार के अलग कर देते, छटनी होती रहती है, तो शुद्ध रूप में अध्यात्म चलता रहता है। उनकी दृष्टि से वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो विराजक क्या कहते हैं, विजातीय तत्व है या तो अराजक तत्व है। अराजक तत्व होते हैं जो अराजकता पैदा करते हैं, उसको छांटते रहते हैं। छटनी बहुत अच्छे ढंग से होती है, पूरे प्रयास से होती है, पूरा सुरक्षित रखते हुए निर्बाध रूप से अध्यात्म में चल सकें, उसकी पूरी व्यवस्था है। तो लेकिन जिनको जो थोड़े से अराजक तत्व हैं, जिनको संतोष नहीं होता है, असंतोषी जीव हैं, जो थोड़ा प्रमाणों से सोच सकते हैं, तो उनको एक अवसर रहता है कि वो शास्त्रों से भी देख लें, और उसके अनुरूप अगर गुरु लोग कह रहे हैं तो मान्य है। अब हमारे तो प्रेरक व्यक्ति महर्षि दयानंद, वो खुद अपने लिए ही ये कह गए कि मेरी कोई बात ऋषियों के विपरीत हो तो मत मानना, और ऋषियों की कोई बात वेदों के विपरीत हो तो मत मानना। ऐसा किस मत संप्रदाय में या किसी परंपरा में इतना कहने का साहस है किसी को? कोई कहते हैं क्या? कोई हो, इक्के दुक्के हो तो जानकारी में तो ऐसा नहीं। मैं, हमारे गुरुजी ने जो कहा है, ये जो पुस्तक है बस इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। वो तो उनकी शुरुआत ही वहीं से होती है। तो ये तो निश्चित मान के चलना होगा कि जो सत्यग्राही है वही मुक्ति को पा सकता है, नहीं तो मुक्ति पा नहीं सकता। वो असत्य में रहेगा, सोचता रहेगा मैं सत्य में हूं, चलते रहिए। हाँ, ईश्वर फिर भी उन पर कुछ न कुछ कृपा तो करता ही है, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें भी वो कर ही रहे होते हैं, सारे गलत थोड़ा ना होते। वो अच्छा करते हैं, फिर अगले जन्म में उनको परमात्मा खुद ऐसी जगह पे भेज देता है जहां उनको सत्य ज्ञान मिल सकता है। नहीं, जितने भिन्न भिन्न मत संप्रदाय वाले हैं, भले ही कितनी भी गलत मान्यताएं रखते हों, लेकिन बहुत सारा अच्छा भी तो होता है, अच्छा आचरण भी तो होता है। उनको पता ही नहीं लगता है क्या गलत है, लेकिन जो अच्छा है वो करते रहते हैं। अच्छे व्यक्ति बहुत होते हैं उनमें भी, उन पर भी ईश्वर की कृपा होती है। आगे उनको अगला जन्म ऐसे स्थान पर, ऐसी स्थिति में उनको संपर्क होगा सत्य के साथ में, पहुंच तो वो भी जाएंगे। जो ईमानदारी से लगाए पहुंचेगा तो वो भी, पर अगर जल्दी से करना हो तो हमको ऋषि और ये मिलते हैं, इनसे कसौटी कस के हम देख लेते हैं। इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। और योग दर्शन में भी जो साधना की भी बात करते हैं, तो योग दर्शन में नियमों में भी तो स्वाध्याय लिखा है, और स्वाध्याय के दो अर्थ किए गए हैं, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप, दोनों है। मात्र प्रणव जप नहीं है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी है। और ये सब मोक्ष शास्त्र हैं, ये मुक्ति को ध्यान में रख करके लिखे। आप इस सांख्य दर्शन का भी प्रारंभ देखेंगे तो शुरुआत ही वहीं से ही है, मूल विषय ही यही है इनका। तो उन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए हमें। हम हमेशा ध्यान में नहीं बैठे रहते, फिर वो ध्यान में बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं है।
शून्य समाधि भी लगती रहती है, तो वो भी होती रहती है, निद्रा भी आती रहती है, क्या कर रहे हैं, कहाँ मन जा रहा है, कल्पना के घोड़े जहां दौड़ाने हैं दौड़ा रहे हैं, ये अनुभूति हो रही है, इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सी कल्पनाएं करते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसी के आधार पे चलते रहते हैं। जैसे आंख बंद करके कोई जंगल में चले तो अनुभूतियां तो होंगी, पर बस वो आंख बंद करके जहां जहां जाएगा वो अनुभूतियां होती रहेंगी। उसका ये मतलब नहीं है कि वो जंगल पार कर जाएगा। तो उसके लिए तो देखना होगा कि दूसरे कैसे चले हैं, क्या लिखा है, उससे कसौटियों से कस कस करके देखना होता है। इसलिए जिनकी सामर्थ्य है, समय है, उनको अवश्य समय लगाना चाहिए, जैसे कि आप अभी लगा रहे हैं। ये तपस्या है शास्त्रों को पढ़ना, हर कोई नहीं बैठ सकता, हर कोई शास्त्र में दिमाग नहीं लगा सकता, ऊब जाएगा वो। लेकिन जो व्यक्ति संस्कृत नहीं भी जानते हैं तो इन शास्त्रों के जो भाष्य मिलते हैं अपनी अपनी भाषा में, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उपदेशों से भी कर सकते हैं। जिनका और कोई उपाय नहीं है वो तो उनके लिए तो यही है, जो उपदेश मिल रहे हैं गुरुजनों से, माता पिता से, उसके अनुसार ही चले। फिर जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है और जागरूक रहे, विरोधी बातें आती हैं तो फिर पूछे किसी और से। तो जो स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो दूसरों से करना ही होता है उनको, वो स्वयं नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला जन्म फिर ऐसा मिल जाएगा ना, बचपन से ये शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। मन में इच्छा तो रखे कि मेरे को ये पढ़ने हैं, मेरे को शुद्ध ज्ञान को पाना है, अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। जितने भी कर्म करते हैं उसके लिए यही पुण्य का लाभ मन में रखें कि मेरे को अगले जन्म में ऐसी स्थिति मिले कि वेद ऋषियों का ज्ञान मुझे शुद्ध प्राप्त हो सके बचपन से, जो इस जन्म में नहीं हो पाया मेरे को, मेरे पुण्यों का फल इसी रूप में प्राप्त हो। ये कामना कर सकते हैं ताकि मैं मुक्ति पर ठीक तरह पहुंच सकूं।